तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पता करते रहिएगा, जब भी वो आए तो वहां पे दादा ने जो किताबें लिखी हैं वो मुझे चाहिए। वो पुस्तक मैं जैसे ही मेरे हाथों में आई, मैं पढ़ते पढ़ते, गाड़ी में भी पढ़ते पढ़ते आया, दोपहर में फिर वहां से लौट गया था डायरी में। और जब किताब के उस पन्ने की मैंने फोटो उनको भेजी तो उन्होंने उसको पढ़ा। मैंने पहले उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये चाचा आपने क्या भेजा है। मैंने कहा तुम इसको ध्यान से पढ़ो कि नारायण को बार बार क्यों आना पड़ता है करके, कि वहाँ उस स्थिति से बाहर निकलूं। तो मैं नहीं कह सकता कि जो है ऐसे विचार कैसे आए और ये कैसे लिखा, मैंने कुछ समझ में नहीं आता। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे 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 राम जय जय श्री राम। उपलब्ध हो जाए बाबा के बारे में कुछ भी नहीं मिलता था। वही जो एक यूट्यूब का केवल एक चैनल था बाबा जी का, उसी पे वो एक एक घटनाएं 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वो डालते थे, वही डाली हुई थी उन्होंने, वही सुनते रहते थे। अब ये हो कि कहीं से कोई किताब मिल जाए, तो दादाजी के बारे में पता चला, सुधीर मुखर्जी जी के बारे में, कि उन्होंने किताब लिखी हुई है। और कमला दीदी ने, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने लिखी है पुस्तक। तो मन में ये हुआ, बहुत ज्यादा तड़प रहती थी। मतलब आप ये लगा लो कि अगर मैं 18 घंटे जग रहा हूं या 17 घंटे 16 घंटे जग रहा हूं, तो बस यही ललक रहती थी कि बाबा जी के बारे में कोई भी जानकारी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कोई किताब मिल जाए पढ़ने के लिए। जुनून सा रहता था। उसी समय एक मेरे को मतलब आदेश समझ लो या प्रेरणा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि चल मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूं। बहुत किताब कर रहा है, मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूं। तो 8 सितंबर 2019 को वो डायरी में लिखना शुरू किया मैंने। और हालांकि मैं व्यवसायी हूं, मुझे लेखन का कोई आइडिया नहीं, टूटी फूटी भाषा में मैंने एक आध पन्ने लिखे। बड़ा खुश हुआ कि अरे मैंने लिखा। कुछ होता ही है, आप जब कोई चीज आपके क्षेत्र का नहीं है और आप उसको अचीव कर पाते हो, चाहे किसी भी स्तर का अचीव कर पाते हो, तो आपको एक अलग सी अनुभूति, खुशी होती है। तो नई चीज हो रही हो लाइफ में और उसमें अपना मन भी लगा और खुशी भी हो रही हो, और वो हो बाबा जी से रिलेटिव भी हो। बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं शुक्ला जी, पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो उनके भाई साहब पत्रकार हैं इलाहाबाद में। तो उन दिनों मैंने इनसे भी बोला था कि आपके भाई साहब इलाहाबाद में हैं, आप उनको जो है चर्च लेन का पता लगाइए कि कहाँ पे उनका घर है दादाजी का, और वहां से कुछ किताबें मिल सकती हैं या कोई जानकारी मिल सके, वहां पे कौन कौन रहता है, क्या मुलाकात हो पाएगी। तो एक आध बार अब होता है कि मैं आपसे कोई चीज कहूं, आप किसी और से कहेंगे, तो सब अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो ललक मेरे लिए है वही ललक सामने वाले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो तो अपने शेड्यूल के हिसाब से उन चीजों, उन बातों को लेगा। तो करीब एक आध महीने में ये पता चल पाया कि वहां पे केवल अशोका दीदी रहती हैं और आजकल वो वहां पे है नहीं। हाँ, आजकल वो है नहीं। तो मैंने कहा वहां जाके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो है नहीं तो मिलेगी नहीं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पता करते रहिएगा, जब भी वो आए तो वहां पे दादा ने जो किताबें लिखी हैं वो मुझे चाहिए। ये मेरी डायरी लिखने से पहले की बात है। 8 सितंबर से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो मेरे भतीजे हैं, वो भी बाबा के भक्त हैं। उनका नाम आशुतोष सिंह, अभी वो चंडीगढ़ में है गैजेटेड ऑफिसर। और दूसरा छोटा भतीजा है, वो पीएचडी के लिए फॉरेन जाना चाहता है बाबा जी के आशीर्वाद से, और प्रयासरत हैं। अच्छे एजुकेशन, उन्होंने, बाबा जी की पूरी कृपा है उनके ऊपर। तो मैंने वो जो लिखा था वो कि मैंने देखो बेटा क्या लिखा हुआ है करके उनको वो व्हाट्सएप कर दिया कि देखो चाचा ने ये लिखना शुरू किया है। वो भी बड़े खुश हुए, उन्होंने पढ़ा उड़ा।
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात के केवल वही साक्षी हैं जो घटना मैं अब बताने जा रहा हूं। 12 तारीख को मुझे पंतनगर यूनिवर्सिटी में शुक्ला जी ने वो पुस्तक मेरे को दी, पारस स्पर्श और उपासना, जो उनके भाई ने इलाहाबाद से भेजी थी। वो पुस्तक में जैसे ही मेरे हाथों में आई, मैं पढ़ते पढ़ते, गाड़ी में भी पढ़ते पढ़ते आया, दोपहर में फिर वहां से लौट के कि ऑफिस जाने से पहले लंच करके ही ऑफिस आता था, तो खाना खाते खाते भी दोपहर में उसको पढ़ा, ऑफिस फिर आते आते पढ़ा, ऑफिस में भी पढ़ा, फिर घर जाके भी पढ़ा, खाना खाते खाते, मतलब वो रात तक मैंने वो किताब पूरी पढ़ के खत्म कर डाली। जैसे जैसे मैं उसको आगे को पढ़ते जाता था तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब उस किताब को इतनी बढ़िया तरीके से दादा ने लिखा है कि अगर आप पारस स्पर्श को पढ़ें, जो मुझे अनुभूति है, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं इस किताब का कोई पार्ट हूं, कोई कैरेक्टर हूं, उसी में घुस गए। और दिन में तो खैर मैं रो नहीं पाया क्योंकि अब आप ऑफिस में बैठे हो, लोग हैं यहाँ पे, भावुक रहा, घर में भी बच्चे हैं, वो कहेंगे डैडी रो रहे हैं। जब वो सब सो गए, मतलब मैं फिर दिल खोल के रोया, फिर उसको पढ़ते पढ़ते मतलब मैं रोते रहा। मतलब किस बात में रोना आता था? उसको आप पढ़ो, आप पारस स्पर्श अगर आप पढ़ोगे और अगर आप उसमें खो जाओगे तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो मैंने अगले दिन फिर भतीजे को फोन किया और उस किताब का वो पन्ने की फोटो खींच के उनको व्हाट्सएप करी, जो मैं उनको 8 तारीख को पहले ही कर चुका था, जो मैंने लिखा था डायरी में। और जब किताब के उस पन्ने की मैंने फोटो उनको भेजी तो उन्होंने उसको पढ़ा। मैंने पहले उनको कुछ नहीं बताया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये चाचा आपने क्या भेजा है? मैंने कहा तुम इसको ध्यान से पढ़ो, कोई तुम्हें बात अलग लग रही है? तो उनका ध्यान नहीं गया। मैंने कहा अब मैंने जो तुम्हें 8 तारीख को भेजा था उस पन्ने को पढ़ो, और जो ये पारस स्पर्श किताब का ये पन्ना मैं भेज रहा हूं इसको पढ़ो, और पढ़ के तुम खुद से बताओ कि तुम्हें मतलब क्या अनुभव हुआ। तो उन्होंने उस पन्ने को भी पढ़ा और जो मैंने 8 तारीख को यानी कि 4 दिन पहले उनको भेजा हुआ था उसको पढ़ा। बोला इसमें एक लाइन ऐसी लिखी हुई है जो ऐसा लगता है कि लिखने वाला सेम है, मतलब दोनों लाइनें एक ऐसी कॉमन सी लाइन थी जो ऐसा लग रहा था कि दोनों का मतलब, लेकिन मतलब दोनों के साथ एक ही, जैसे दो व्यक्ति एक ही साथ एक ही चीज बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तभी होता है लिखने की बात अगर करें जब आपसे लिखवाने वाला है या जो आपसे कराने वाला एक हो। उस दिन से मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे इसको मतलब मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसको हंसी ठिठोली में नहीं लेना चाहिए कि मैंने ये लिखा, और अब इसके प्रति मुझे गंभीर होना है। वो लाइन क्या थी? वो लाइन तो फिर आप पारस स्पर्श में एक नर से नारायण तक की लाइन थी कि नारायण को बार बार क्यों आना पड़ता है करके, क्यों आते करके, वो लाइन थी सेम। वो दो तस्वीरें अभी भी हैं आपके पास जो उनको भेजी थी 8 तारीख को, डायरी का पहला पन्ना। और वो अब चूंकि इन चीजों के प्रति पहले सीरियस नहीं थे, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था तो अभी भी होगी, पहला पन्ना होगा। हाँ वो होगा, लेकिन मुझे पारस स्पर्श का वो दोनों मिला करके वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप मेरे को दे दीजिएगा, मैं इसमें डाल दूंगा। फिर मैं उस डायरी के प्रति, लिखने के प्रति गंभीर हो गया। शुरू में तो ऐसी ही टूटी फूटी भाषा में लिखा, एक तरीके से आप समझ लो कि वो SW वर्क था, वो SW मेरे से कराया जा रहा था, होमवर्क, कि आप टूटी फूटी भाषा में लिखो, थोड़ा सा जैसे भी लिखो, रफ कार्य समझ लो। फिर अचानक से थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, कुछ चीजें
मतलब जब फिर विचार आते थे, उनकी प्रेरणा आती थी, उस समय ऐसा लगता था कि मैं किसी अलग दुनिया से कनेक्टेड हो गया हूं। उस समय मेरे दिमाग में, मतलब बाद में जब मैं वहां उसी स्थिति से बाहर निकलूं तो मैं नहीं कह सकता कि जो है ऐसे विचार कैसे आए और ये कैसे लिखा, मैंने कुछ समझ में नहीं आता था। तो अभी आप जैसे ये वो डायरी थी जो उस समय लिखा करता था मैं, और आप देखोगे तो इसमें जब विचार आने शुरू होते थे तो कई बार जैसे डायरी ऑफिस में ही छूट गई और घर पहुंच गए तो घर में जो भी पन्ना मिला उसको उसी समय लिखना हुआ। अगर मैं नहीं लिख पाया तो फिर वो चीजें छूट जाती थी। अभी जैसे आप देखो इसमें पेंसिल से लिखा हुआ है और किसी भी पैड में लिखा हुआ है, तो जो चीज सामने रहती थी उस समय उसी समय वहीं पे लिखना हुआ, नहीं तो वो चीज दोबारा नहीं आने वाली है। अगर मैं राइटर होता, मैं लेखक होता और मैं किसी सब्जेक्ट पे लिख रहा होता तो मुझे पता होता कि मैं इस सब्जेक्ट पे लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता चलता था कि मुझे मतलब अब मैं क्या लिखूंगा या मेरे से अब क्या लिखवाया जाएगा। इसलिए मुझे बराबर तैयार रहने रहता था कि भाई जैसे ही कनेक्टिविटी बननी है उसी समय लिखना हुआ। तो ये इस तरीके से लिखते 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 काफ़ी चीज़ें जब हो गई, फिर मन में ये प्रश्न ये आया कि अब इसका किया क्या जाए। कि अब लिख तो लिया लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक तरीके से ये हुआ कि चलो अब लिख रहे हैं, बाबा जी ने लिखवाया है तो लिख लिया हमने सारी चीज़ें। फिर मन में ये आया कि नहीं, जो हमें अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ है वो हमें सभी अपने गुरु भाई बहनों तक पहुंचाना है। तो पुस्तक पुष्पांजलि का जन्म इस तरीके से हुआ। दोस्तों, एक सूचना कि पुष्पांजलि किताब के लिए बाबा जी के समाधि लेने के बाद के जिन भक्तों के साथ कुछ लीलाएं, कुछ कृपाएं हुई हैं, तो उनके अनुभव भी उस किताब में अंकित किए जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके भी कुछ अनुभव, कुछ कृपा, कुछ लीलाएं बाबा जी से जुड़े हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम आपको जो किताब छप रही है पुष्पांजलि तो उसमें उसको अंकित करेंगे। धन्यवाद। बाबा जी ने लिखवाया है तो लिख लिया हमने सारी चीज़ें। फिर मन में ये आया कि नहीं, जो हमें अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ है वो हमें सभी अपने गुरु भाई बहनों तक पहुंचाना है। तो पुस्तक पुष्पांजलि का जन्म इस तरीके से हुआ। उन्होंने मेरे से कहा कि इस पुस्तक का स्वरूप ऐसा हो कि पूर्ण रूपेण हो जाए ये पुस्तक। इसका प्रबंधन वो स्वयं कर रहे हैं, मैनेजमेंट सारा उन्हीं का है। शायद उनको पता था कि इस बीच मेरे फादर का ऑपरेशन भी होना था। उन्हें लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में को ऐसे हम लिख नहीं सकते, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए कि फला आदमी ने हमें ये दिया है लिख करके। परमिशन भी होनी बहुत जरूरी। तो उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि जो रंगीला सौदागर के नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कैंची मंदिर से, वो वहीं आसपास के लोकल लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जा करके बातें कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम